जैसे ही उष्ना कमाल से मिलने रेस्टोरेंट जाती है तो कमाल उष्ना को देखकर उष्ना से कहता है, मैं तो तुम्हारा मैसेज पढ़ते ही समझ गया था कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही हो, और देखो तुमने मैसेज किया और मैं यहाँ तुमसे मिलने चला आया। लेकिन उष्ना कमाल को अपने प्लान के बारे में नहीं बताती। उष्ना कमाल से कहती है, कमाल तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे और मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी? अगर मैंने तुम्हारी बीवी को बता दिया तो तुमने सोचा है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? अगर उसे मालूम हो गया कि तुम्हारा मेरे साथ अफेयर चल रहा है तो वो तुम्हें 1 सेकंड में अपने घर से निकाल देगी। आखिर को तुम हो तो 2 टके के दामाद, शैला तुम्हें धक्के देकर अपने घर से निकालेगी। तभी उष्ना बड़ी चालाकी से कमाल को अपनी बातों में बहलाकर उसका मोबाइल उठाकर वहां से भाग जाएगी। कमाल उष्ना के पीछे भागेगा और उसे कहेगा कि मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो सामने समीन खड़ी होगी। समीन जब कमाल को देखेगी तो उसके पाँव तले से तो जमीन ही निकल जाएगी। वो हैरान हो वो उष्ना से कहेगी, अच्छा ये है वो जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। कमाल समीन को अपने सामने देखकर चौंक जाएगा और समीन के सामने झूठ बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन समीन सच अपनी आंखों के सामने देख चुकी होगी और वो कमाल से कहेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत करते हुए, और तुम मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारी सच्चाई इदरान को बताती हूँ। तो जिस पर कमाल समीन से कहेगा कि अगर इदरान को मेरी सच्चाई बताना चाहती हो तो बड़े शौक से बताओ। तुम्हें क्या लगता है कि उष्ना की तस्वीरें सिर्फ इस मोबाइल में है? नहीं, मैंने इसकी तस्वीरें दूसरे मोबाइल में सेव करके रखी हैं ताकि मुश्किल में काम आ सके। अगर तुम दोनों ने इदरान को मेरे बारे में कुछ भी बताने का सोचा तो न सिर्फ उष्ना की जिंदगी बर्बाद होगी बल्कि समीन मैं तुम्हें ऐसी बर्बाद करूंगा कि इदरान तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे देगा। ये सुनकर तो समीन परेशान हो जाएगी। घर आने के बाद समीन सिर्फ कमाल के बारे में ही सोच रही होगी कि किस तरह से इदरान के सामने कमाल की सच्चाई लाई जाए। इदरान समीन को परेशान देखकर समीन के पास आएगा और परेशानी की वजह पूछेगा, तो जिस पर समीन इदरान के सामने झूठ बोल देगी। तो वहीं कमाल का झूठ पकड़े जाने के बाद सीधा वो शैला की बुटीक जाएगा और उसे अपने रवैये की माफी मांगेगा और शैला से कहेगा, शैला मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो मेरी गलती पर मुझे माफ कर दो। तुम नहीं जानती कि हम दोनों को अलग करने के पीछे समीन का हाथ है, वो हम दोनों को अलग करना चाहती है। अगर हम दोनों अलग हो गए तो समीन को इस बात का बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये सुनकर तो शैला फौरन कमाल को माफ कर देगी और उसे अपने साथ घर वापस ले आएगी और कमाल बड़ी ढिठाई से समीन के सामने मुस्कुरा रहा होगा। समीन अचानक कमाल को अपने सामने देखकर हैरान होगी। वो चुपचाप कमाल की हरकतें नोट करती रहेगी। कमाल ये बात अच्छे से जानता है कि अब समीन ज्यादा देर चुप नहीं रहेगी, वो मेरी सच्चाई इदरान को बता देगी और जब सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा तो इदरान मुझे अपने घर से भी निकाल देगा और शैला तो मेरी असलियत जानने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। इसलिए कमाल शैला से माफी मांगकर उसके साथ घर वापस आता है ताकि समीन को भी इदरान की जिंदगी से निकाल सके। अब वो समीन और इदरान के दरमियान भी गलत फहमियां पैदा करने वाला है, लेकिन समीन बहुत जल्द कमाल को बेनकाब करने वाली है और अब ज्यादा देर कमाल इदरान के घर में नहीं रह पाएगा और ना ही शैला की जिंदगी में। जब शैला को ये पता चलेगा कि कमाल का उष्ना के साथ अफेयर चल रहा था तो वो कमाल को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकालेगी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि समीन कमाल की सच्चाई इदरान को बता देगी या फिर कमाल की धमकी से डर कर खामोश हो जाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।